अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। एक बार फिर भारत का स्याह चेहरा सामने आया है और एक बार फिर यह खबर मंजर आम पर आई है कि किस तरह से भारतीय बिजनेसमैन, बीसीसीआई और ये सारा गठजोड़ मिलकर दुनिया भर का बेस्ट क्रिकेटिंग पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें ट्रिक करके अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद स्पॉट फिक्सिंग हो गई और क्रिकेट के जो मुख्तलिफ फैसले होते हैं, गेम्स होती हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट की जो साख है उस पर असरअंदाज होते हैं। आईपीएल के अंदर किस तरह से ब्लैक मनी इस्तेमाल होता है और ये बिजनेसमैन किस तरह से ब्लैक मनी कमाते हैं, उसकी भी एक मिसाल मंजर आम पर आई है। वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स की एक खबर ही आपके सामने रख देते हैं। इसमें लिखा गया है कि फॉर्मर जिम्बाब्वियन क्रिकेट कैप्टन ब्रेंडन टेलर बैंड फॉर 3.5 years फॉलोइंग मैच फिक्सिंग। 3.5 सालों के लिए आईसीसी ने जिम्बाब्वे के साबिक कप्तान ब्रेंडन टेलर को बैन कर दिया गया है और उनके ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्जामात हैं और साथ साथ एंटी करप्शन और एंटी डोपिंग ब्रीच के भी इनके ऊपर इल्जामात हैं और वाज़ेह तौर पर है कि ये पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, कोकेन भी लेते रहे और साथ साथ इन्होंने जब भी इन्हें अप्रोच किया गया स्पॉट फिक्सिंग के लिए तो इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। ये मुकम्मल एक कहानी है, एक दास्तान है, वो सारी आपके सामने रख देते हैं क्योंकि इसके ऊपर ब्रेंडन टेलर ने ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल पर स्टेटमेंट जारी की है और वो स्टेटमेंट उन्होंने अपने फैमिली, फ्रेंड्स, क्रिकेट कलीग्स और क्रिकेट फैंस के लिए उन्होंने जारी की है। वो सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ राशिद लतीफ की इंतहाई अहम तज्जिया है इस सारे मामले के ऊपर, वो भी आपके सामने रखेंगे और इससे आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह से भारत अपने इन्फ्लुएंस को, अपने पैसे को इस्तेमाल करके इंटरनेशनल क्रिकेट को ट्रिक करता है। ब्रेंडन टेलर की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं ऑफिशियली। इन्होंने कहा सितंबर 2019 में एक इंडियन बिजनेसमैन ने इन्हें अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद कहा कि एक स्पॉन्सरशिप के हवाले से उनके साथ जिक्र किया और कहा कि अगर आप इंडिया में आए तो आपके साथ एक स्पॉन्सरशिप डिस्कस करनी है और साथ साथ जिम्बाब्वे के अंदर जो T20 क्रिकेट का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसको बेहतर करने के हवाले से भी बातचीत होगी और इसके एवज आपको तकरीबन $15,000 दिए जाएंगे। ब्रेंडन टेलर उसके बाद लिखते हैं कि ये वो टाइम था जब जिम्बाब्वे के अंदर क्रिकेट बहुत डाउन जा रही थी और 6-6 माह से हमें तनख्वाहें भी नहीं मिली थी और साथ साथ हम श्योर नहीं थे, क्लियर नहीं थे कि आने वाले टाइम में जिम्बाब्वियन क्रिकेट इंटरनेशनल अरीना, बैनुल-अक़वामी सतह पर रह भी सकेगी या नहीं रह सकेगी। और आपने हालिया देखा कि T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की टीम को शामिल नहीं किया गया और उसकी वजह पॉलिटिकल रीजंस थे। खैर, उस पर भी बातचीत होगी। उसके बाद ब्रेंडन टेलर कहते हैं कि मैं भारत चला गया और उस बिजनेसमैन के साथ मेरी मुलाकातें हुई। मुलाकातें होने के बाद जब मेरा आखिरी दिन था तो वो बिजनेसमैन और उसके कलीग्स, वो जो सारे ऑफिशियल्स थे, वो मुझे एक सेलिब्रेटरी डिनर पर लेकर गए और वहां पर जाकर मुझे खुलेआम कोकेन ऑफर की गई। जब मैंने कोकेन का नशा कर लिया तो उसके बाद मेरी वीडियो बनाई गई और अगले दिन जब मैं अपने होटल रूम में था तो ये 6 लोग मेरे कमरे में आए और कमरे में आकर मुझे मेरी वीडियो दिखाई जिसमें मैं कोकेन का नशा कर रहा था। मुझे धमकी दी और कहा कि अगर अब आपने हमारे लिए मैच फिक्सिंग नहीं की तो हम आपका ये वीडियो सामने लेकर आएंगे और आपका क्रिकेटिंग करियर वैसे भी खत्म हो जाएगा। और साथ साथ ब्रेंडन टेलर कह दें कि मैं उन्हें ना इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि 6 लोग मेरे कमरे में आ गए थे, उनने मुझे कॉर्नर कर लिया था और मुझे अपने सेफ्टी के हवाले से भी खदशात पैदा होना शुरू हो गए थे। ब्रेंडन टेलर ने बहरहाल अपनी स्टेटमेंट में लिखा है कि उन्होंने कंट्री को चीट नहीं किया, कोई भी मैच उन्होंने फिक्स नहीं किया और साथ साथ वो लिखते हैं कि जब $15,000 उन्हें दे दिए गए और भारत आए, उन्होंने साथ साथ उस बिजनेसमैन ने यह भी कहा कि जब आप स्पॉट फिक्सिंग कर चुके होंगे, जब आप अपनी जॉब कंप्लीट कर चुके होंगे तो मजीद $20,000 आपको दिए जाएंगे। अब ये देखें, लिख रहे कि जब मैं वापिस आ गया और मैंने एंटी साइकोटिक मेडिकेशन लेना शुरू कर दी, द बिजनेसमैन वांटेड अ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट which I could not and would not give. It took me 4 months to report this offense and interaction to the ICC. वो कह रहे हैं कि तकरीबन मुझे 4 माह लगे आईसीसी के साथ इंटरेक्ट करते हुए और ये बहुत लॉन्ग टाइम था। मुझे उसी वक्त आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से बताना पड़ता है, आईसीसी को एक्नॉलेज करवाना पड़ता है, जो कि मैं नहीं कर सका। और उसके बाद वो कहते हैं कि अब ऑफिशियल स्टेटमेंट देना और मैंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज आईसीसी को दिए हैं और मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि ये पैसे भी मैंने लिए और कोकेन का भी मैं नशा करता रहा हूँ और आईसीसी ने इन्हें 3.5 साल के लिए ब्रेंडन टेलर को बैन कर दिया है। अब उसके बाद उसके ऊपर राशिद लतीफ की एक बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है और उनका तजिया आपके सामने रख देते हैं। राशिद लतीफ वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि ब्रेंडन टेलर इस्तेमाल हो गए हैं, वो मुकम्मल तौर पर यूज हो गए हैं, उनको दोबारा क्रिकेट में लाया गया और जो लेकर आया उसने उसका इस्तेमाल किया। हो गए, ये इस्तेमाल होते हैं ना, यूज हो गए। कॉल पैक में चले गए थे, अपनी जिंदगी बना लेते, काउंटी खेलते, लीग खेलते, लैशिंग पे खेलते। क्यों, मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, 2-3 साल हम खेले साथ में। कॉल पैक से वापस जब आए तो इसका मतलब है इनको लाया गया, जो लेके आया ना उसने इस्तेमाल कर लिया। अब ये इंडियन बिजनेसमैन है जिन्होंने दोबारा से इन्हें क्रिकेट में लाया और उसके बाद इनका इस्तेमाल किया स्पॉट फिक्सिंग में, मैच फिक्सिंग में। अब ये इनका किरदार सिर्फ ब्रेंडन टेलर तक नहीं रहा, बड़े वास्ट लेवल पर था, वो भी आपके सामने रखेंगे। ये पाकिस्तान भी आए थे, तब मैंने ख्याल किया था और इन पर डाउट भी था क्योंकि एक मैच में इन्होंने सोच समझकर अपनी विकेट दी और एक T20 मैच में जिसमें ये कैप्टन भी थे
बहुत आसानी के साथ पाकिस्तान जीता। और राशिद लतीफ ने इसके साथ ये कहा, जो ब्रेंडन टेलर ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि आईसीसी को पता नहीं था और ये बहुत लेट जाकर आईसीसी ने अनाउंसमेंट की है। राशिद लतीफ कहते हैं आईसीसी को इस सारे मामले का पता था, आईसीसी ने खुद ही इस मामले को लेट अनाउंस किया है। जिस गेम की व्यूअरशिप ज्यादा होगी उसमें बटिंग लाजमी होगी। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ब्रेंडन टेलर ने ये भी कहा था कि जैसे वो कोकेन लेते थे और एंटी डोपिंग को वो ब्रीच करते रहे, उसे डॉज करते रहे। इस पर राशिद लतीफ का कहना था कि उन्होंने एंटी डोपिंग को डॉज नहीं किया, उन्हें पकड़ा नहीं गया, उन्हें बाकायदा बचाया गया है। पाकिस्तान भी आए थे ये, और हमने डाउट अपना ख्याल किया था, बल्कि गेम ऑन में ही किया था जब कुछ शॉट्स मार के आउट हुए थे और एक मैच जीता हुआ मैच, एक टाई हो गया था और एक मैच मतलब कि आराम से ही हार गए थे। तो डाउट तो क्रिएट किया हुआ था जिम्बाब्वे की टीम ने ये बताने के, लेकिन ये है कि एक्सेप्ट कर लिया, आईसीसी ने पकड़ लिया, सब इनको पता था, लेट अनाउंस किया इन्होंने, सब पता था इनको। जो भी मैचेस होते हैं इनको पता जरूर होता है। अच्छा, और मुझे समझने वाले, क्रिकेट समझने वाले और देखने वाले पूरी दुनिया में, जिस गेम की व्यूअरशिप ज्यादा है ना, समझो उसमें बैटिंग हो रही है। और राशिद लतीफ के मुताबिक जिस भी गेम में ज्यादा व्यूअरशिप होगी उस सारी गेम में मैच फिक्सिंग होगी, उस सारी गेम में स्पॉट फिक्सिंग होगी। ब्रेंडन टेलर एक अजीम खिलाड़ी थे, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक बड़ा किरदार है ब्रेंडन टेलर का। इन्होंने तकरीबन 34 टेस्ट मैचेस खेले, 36 की इनकी एवरेज है, 205 ओडीआई मैचेस खेले, 35 की इनकी एवरेज है, और 23 टी20 मैचेस खेले हैं। साथ साथ ये भी आम बात है कि 17 साल इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को दिए हैं। एक बड़ी ही फ्लैम्बॉयंट किस्म की गेम खेलते थे, अग्रेसिव क्रिकेटर थे, गुड लुकिंग विकेट कीपर बैट्समैन, डॉज्ड बाय इंडियन बिजनेसमैन। और उसके बाद इस सूरत हाल में कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि 25 जनवरी से मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में चेक इन कर रहा हूं और मैं रिहेबिलिटेट करके इस सारे नशे से, इस सारी जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हुआ है उससे रिहैब करके दोबारा आऊंगा एंड होपफुली इंटरनेशनल क्रिकेट में मजीद अपना किरदार अदा करूंगा। यह एक मिसाल आपके सामने है कि किस तरह से भारतीय क्रिकेट और भारतीय बिजनेसमैन क्रिकेट को ट्रिक करते हैं। लेकिन इसके साथ एक स्टेटमेंट है जो आपके सामने रखनी है। आपको पता होगा कि 2011 में फिक्सिंग के इल्जाम लगे थे, और वो इल्जाम लगे थे मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट उनके ऊपर। अब ये 2012 की हिंदुस्तान टाइम की खबर है। आई वॉज ट्रिक्ड इनटू फिक्सिंग बाय बट एंड मजीद, मोहम्मद आमिर सेज, यानी मोहम्मद आमिर ये कह रहे हैं कि मुझे ट्रिक किया गया, मुझे फंसाया गया सलमान बट की तरफ से और मजहर मजीद की तरफ से, जो उस वक्त के बुकी थे, जो उस वक्त के इंडियन बिजनेसमैन थे, जिन्होंने फंसाकर पाकिस्तान के दो बेहतरीन क्रिकेटर्स को, वन ऑफ आप कह सकते क्रिकेट की तारीख के बेहतरीन बॉलर्स को फंसाया अपने जाल में, और उसके बाद मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग करवाई, जिसके बाद आसिफ का तो कैरियर, आसिफ और सलमान बट का कैरियर खत्म हो गया और मोहम्मद आमिर के बड़े इंपॉर्टेंट साल जाया हुए। इससे भी ये चीज सामने आती है कि मुमकिन तौर पर सलमान बट को भी ट्रिक करके फंसाया गया हो, उसके बाद आमिर एंड देन आसिफ को। 17 सितंबर 2011 की यह खबर है। आमिर मजहर मजीद कन्फेस टू इन्वॉल्वमेंट इन द स्पॉट फिक्सिंग केस। दोनों ने कन्फेस किया था, ये दोनों स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, और वो वीडियो भी बनाई गई थी जिसमें मजहर मजीद ने जैकेट पहनी हुई है और वाज़ेह तौर पर सलमान बट को जैकेट में से पैसे निकालकर उनके हवाले करते हैं, जैकेट ही उनके हवाले करते हैं। दिस इज हाउ इंडियन बिजनेसमैन, ये सारा माफिया, ये ब्लैक मनी और ये सारे इन्वॉल्व होकर दुनिया भर के बेस्ट क्रिकेटिंग पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और क्रिकेट पर गैर अखलाकी तौर पर असरअंदाज होते हैं, और उसके बाद वही सारा ब्लैक मनी आईसीसी को ब्लैकमेल करने के लिए इन्वॉल्व करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।